आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। जब हम किसी गलत रिश्ते में फंस जाते हैं तो ज़िंदगी हमारी नरक हो जाती है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, किसी भी एंगल से समझ में ही नहीं आता है। जब मेरे हस्बैंड मेरा वीडियो देख रहे थे, मेरे सामने ही देख रहे थे, तो उस दिन मैं अपनी देवरानी प्रीति से बोली। जब मैं गोरखपुर से आई, उसकी कुछ ही देर बाद मैं देखी कि मेरा वीडियो वो वॉच कर रहे थे। और जब मैं डर गई कि बताओ अभी सुंदरकांड करवाना है, क्योंकि हम जब भी पटीदारी में भी शादी में आए थे, आप लोगों को पता है, जब भी आते हैं हम सबके वहाँ खाते हैं, तो हमारा भी मन था कि कुछ घर पे हो, क्योंकि बच्चे हैं मेरे, बच्चों के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना है, सब कुछ झेलते रहना है, सब कुछ सहना है। और मेरा रहता सिर्फ, तो मैं यहाँ पलट के कभी देखती नहीं। और ऐसा नहीं है कि पेमेंट मिलने के बाद ही मैं आई हूँ। और मेरा जो भी मेरे पुराने लोग हैं, मेरा ओल्ड वीडियो मतलब स्टार्टिंग से ही जो भी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं ना, सब जानते हैं कि मेरा आना जाना यहाँ लगा रहता है। और सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए गोरखपुर में हूँ। और बस मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, जो भी हार्ड वर्क करती हूँ, मेहनत करती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ये घर छोड़ के गई हूँ। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और सिर्फ आप लोग शरीर से ही अच्छे न रहें, बल्कि आप लोग विचारों से भी अपने अच्छे रहें, किसी की भावनाओं को समझें, किसी का मजाक न बनाएं। तो फ्रेंड्स, उस दिन जब हम देखे तो बस हम डर गए और अपनी देवरानी प्रीति से कहे कि अब ये देख रहे हैं मेरा वीडियो और अब ये होने नहीं देंगे सुंदरकांड। तो बोली कि दीदी आप घबराइए नहीं, और भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा, क्यों घबरा रही हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड के अलावा मेरा और परिवार रहता है, और देवर देवरान बच्चों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो बच्चे जहाँ प्यार मिलता है वहाँ जाना चाहते हैं, और हमेशा तो ये लोग आ नहीं पाते हैं। जब गर्मी की छुट्टी होती है तभी ये लोग, पिछले साल गर्मी की छुट्टी में हम नहीं आए थे तो मेरे देवर बोल रहे थे कि गांव के लोग आम खा खा के, मतलब सब लोग आम खाते हैं, आम इतना रहता है घर पे, और ये सब नहीं आए। तो कहीं ना कहीं परिवार को भी देखना है, जो भी लोग हैं। अब लोग हम नहीं आएंगे तो लोग ये भी सोचेंगे कि बताओ छुट्टी हुआ है, छुट्टी में भी नहीं बच्चों को लेके नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं, दुनिया भर की बातें चलने लगेंगी। आपसे वो देखिए बागीचे से आम टूट के आया है, देखिए 2 बोरा रखा हुआ है यहाँ। और ये हम लोग यहाँ नहीं रहते तो कितना कोई ढो ढो के यहाँ से ले जाता गोरखपुर। तो छुट्टी है, दूसरा कोई खा रहा है तो अपने बच्चे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। लेकिन अगर सच कहा जाए तो आंटी अंकल की वजह से वो लोग इतना मतलब प्यार करते हैं हम लोगों को, इसी की वजह से यहाँ आने का मन करता है। वरना यहाँ पे ना कुछ नहीं रह गया है। और पापा तो एक तो वो पलट के देखते नहीं हैं, दूसरे उनकी बातें जो होती हैं ना, वो बातें मतलब मार डालने वाली होती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा माइंड ले लेना तो वाकई में वो मर जाएगा, जिस हिसाब से उनकी बातें होती हैं। सुबह सुबह मतलब हम लोग छुट्टी में आए, अगली छुट्टी में नहीं आए थे तो अभी ठीक तक था। 3 दिन 4 दिन बड़े आराम से बीता, क्योंकि वो ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, घर का जो भी एरिया है, हम दिखाते हैं, पीछे से जाके दिखाते हैं। ये जो एरिया है यहाँ वो बहुत कम, मतलब मान लीजिए कोई ज़रूरत पड़े तभी आते हैं, नहीं तो उनका सोने का जो जगह है हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये वाला जगह है, यहाँ पे इसी चारपाई पे देख सकते हैं आप लोग। क्लास में फर्स्ट आना है। उसी चारपाई पे बाहर ही, मतलब ये दरवाज़ा दिख रहा है आप लोगों को, ये दरवाज़ा है, और वहीं पे मतलब वहीं वो रहते हैं बाहर ही। और यहाँ इस एरिया पे आना जाना उनका मतलब उतना नहीं रहता है, बहुत ज़रूरत पड़ा तभी आते हैं, तो वहाँ रहते हैं। जब वो घर पे रहते हैं तो हम लोग अपनी देवरानी की, मतलब उस साइड में मेरी देवरानी रहती है, तो उधर बाहर उसका बरामदा है, हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो वहाँ जा कर के हम लोग रहते हैं, तो इससे भी उनको दिक्कत होता है कि वहाँ जा कर के क्यों बैठी हैं, वहाँ क्या कर रही हैं। ये वाला एरिया जो है यहाँ पे ये देवरानी का है। और तो उनको ये भी दिक्कत होता है कि वहाँ जा कर के क्यों बैठी हैं, मतलब उनसे दूरी ही रहता है, उनसे कोई लेना देना नहीं रहता है हम लोगों का। और हम लोग बस परिवार है, चीज़ें हैं। यहाँ बच्चों का घर है तो बच्चे अपने घर पे, मतलब बता तो रहे हैं, कोई किसी से ना हारे तो अपने औलाद से हारे। और सत्यम हम कहीं ना कहीं डर रहे थे कि जाने के बाद कुछ अगर टेंशन हुआ तो वो हमसे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है।
बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें जो चल रही होती हैं माइंड में ना, वो हम बस नहीं शेयर कर सकते हैं। और तो सत्यम बोला, मम्मा आपको मेरी कसम है मम्मा, आ जाइए मम्मा, और आप नहीं आएँगी तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, और हम अगर नहीं आते ना तो छवि मेरी नहीं आती। छवि बिल्कुल भी, सत्यम आ गया था पहले ही और छवि नहीं आई थी, हम और छवि वहीं थे। हमको मम्मा के बिना अच्छा ही नहीं लगता है रहना, क्योंकि मम्मा को छोड़ के ना हमको कोई समझता ही नहीं है, कोई मेरे भावनाओं को नहीं समझता है। तो हम लोग आए और आज तक देखिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बस मुश्किल से 4-5 दिन हुआ है। और इन 4-5 दिनों में आज सुबह-सुबह क्या होता है फ्रेंड्स, हम अपनी आप बीती रो कर के ना, और आप बीती जो भी सुना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पति के बारे में बोलना, तो पति से ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ है ना कि ना चाहते हुए भी हम बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बहुत सारे, कुछ लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, बहुत सारा सवाल था कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें थीं जिनके कहने के सवालों की वजह से हम अपना जो भी सेल्फ स्टोरी मेरी है वो हम शेयर करना स्टार्ट किए। और जिनको नहीं पसंद है, जो लोग कह रहे हैं कि आप बीती में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोगों से ज़बरदस्ती नहीं है, जिसका मन करेगा वो देखेगा। और बहुत ज़्यादा लोग मुझे समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये ब्लॉगिंग करती हूँ, मेरा मन भी हल्का होता है। चीज़ें देखिए, जब आप अभी सिर्फ तो घुट घुट बहुत के कुछ मरेंगी नहीं ना। घुट-घुट के कोई मरेगा नहीं, कहीं न कहीं मन हल्का होता है, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं ना, उसको हम बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते हैं। और जो समझते हैं वो समझते हैं, बखूबी समझते हैं हमारी बात को। बहुत सारे लोग, हाँ, इक्के-दुक्के लोग होते हैं जो कि बस नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो आज सुबह क्या हुआ फ्रेंड्स कि हम, बोलो छबे। आज सुबह के टाइम मम्मा मतलब अंदर थी, सत्यम बाहर बैठा हुआ था, तो सत्यम से बोले कि जब तक यहाँ पे रहना है तुम लोग को ब्लॉग नहीं बनाना। सत्यम कहा क्यों, तो कहे कि ऐसे ही, और ये वो। तो फिर मतलब हम वहाँ पे बैठे हुए थे, तो हम बोले ठीक है मम्मा ब्लॉग नहीं बनाएंगी, अगर आप 20,000 रुपये मंथली दीजिए तो मम्मा ब्लॉग नहीं बनाएंगी, कोई ज़रूरत नहीं है मम्मा को ब्लॉग बनाने का। हमको तो शौक लगा है, ये बोले हम बताइए, 20,000 हम नहीं दे मजबूरी, पाएंगे। बहुत बड़ी मजबूरी है मेरी। मतलब वो डायरेक्ट ऐसे ही बोले कि बोल दो कि यहाँ पे रहना है और यहाँ से चली जाएं, जहाँ जाएं वहाँ अपना ब्लॉगिंग करें, यूट्यूब पे काम करें, यहाँ से काम नहीं करना है। मतलब पूरा कड़े स्वर में, पूरा एकदम, मतलब आज तक 3 दिन 4 दिन वो सोचते हैं ना कि हम न जाएं उधर, उधर न जाएं, उन लोगों से बात ना करें। उनका, उनके माइंड में क्या चलता है हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। तो ना तो हम उनसे, आपसे मतलब रख रहे हैं, ना अपने परिवार में किसी से मतलब बोले रखेंगे, क्यों तो हम वहाँ भी तो। जाती हो आंटी के पास, क्यों, क्या करने के लिए, क्या तो ज़रूरत है वहाँ, क्यों नहीं ज़रूरत है, जब आपसे ज़्यादा वो लोग हमको प्यार दुलार दे रहे हैं। कहा गया है कि एक अंकल तो एक पिता नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक पिता के इतना ही वो प्यार देते हैं, और वो और ये आज का बात। ज़माना, इतने महंगाई का ज़माना है, वो मानसिक रूप से सपोर्ट करते हैं, मेंटली हम लोगों को, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों सपोर्ट करते हैं। यही हमारे लिए बहुत है। और हम सुंदरकांड करवाए, उसमें भी उन लोगों से जितना हो पाया हम आप लोगों से बता रहे हैं। मेरे देवर को हम 2,000 रुपये दिए और बोले कि भैया और ये सामान लेते आइए। भैया उसमें से ज़्यादा हमको लग रहा है दूध वगैरह का, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि खर्च किए। और हम उनसे पूछने लगे कि पैसा कितना दूध का था, तो पूछने लगे तो बोले कि उतने में ही हो गया। हालांकि हमको पता है कि उतने में नहीं हुआ होगा, लेकिन वो जानते हैं कि ये स्वाभिमानी है, ये नहीं लेंगी। और आज का ज़माना ऐसा है, खुद परिवार हैं, 3-3 बच्चे हैं उनके, तो वो अपना देख लें यही बहुत ज़्यादा है। हम लोग का जो, जिनके बच्चे हैं वो तो देख ही नहीं पा रहा है, वो अच्छे से खर्चा वहन कर ही नहीं पा रहा है, तो दूसरा कोई बस मेंटली हमको सपोर्ट कर रहा है, यही हमारे लिए बहुत है फ्रेंड्स। और कौन आज के ज़माने में ऐसा है जो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है, सब लोग पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं। और रही बात कि बातें कर रही हैं, तो बहुत सारे लोगों को, ऐसा नहीं है, जिनको नहीं अच्छा लग रहा है वो ना देखें, वो ना करें, ना सपोर्ट करें, कोई बात नहीं है। जिसका बस, मान लीजिए हमारे पास 100 200 400 लोग हैं और उसमें से एक लोग नहीं पसंद करते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे भाइयों बहनों। ये बात भी आप लोगों को बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, लेकिन फिर बहुत सारा बहस हुआ उनसे। ये सत्यम जो है ना, सत्यम, अब देखिए हम उससे यही बोले कि बेटा देखो, कसम चढ़ा के तुम, मम्मा मेरी कसम है, मम्मा मेरी कसम है, आ जाइए मम्मा, आ जाइए मम्मा, तो हम आ तो गए। 3 दिन 4 दिन भी चैन से नहीं बीता और देखो शुरू हो गया बाबू, तो वो लगा रोने, वो बहुत ज़्यादा इतना। रो रहा था। और इनका भी देख सकते हैं आप लोग, इनकी आंखें देखिए, आँखों से पता चल जाएगा कि पूरी तरह से इनकी आंखें, मतलब प्रीति समझाते समझाते पूरा एकदम, प्रीति इतना समझाई है
कि क्या बताएं आप लोगों को। और वो ऐसे बोलते हैं ना, जब छवि मेरी तरफ से बोलना स्टार्ट करती है, छवि यही बोली है कि आप मम्मा नहीं करेंगी ब्लॉगिंग, मम्मा हम खुद बोले हैं कि हम अपना चैनल डिलीट कर देंगे। आप सबसे पहले आप हैं मेरे लिए, अगर आप सही हैं, आप सब कुछ जिम्मेदारियों को अपने उठा रहे हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, तो हमको शौक़ लगा है यूट्यूब पे काम करने का। लेकिन आज हम मजबूरी में ही ना काम कर रहे हैं, तो आप दीजिए। तो ये भी बोल दिए ठीक है मम्मा नहीं करेंगी एकदम, मतलब ये पूरा बोल्डली बोली है, बोल्ड होकर के बोली है कि ऐसा है। और मत रो, रोना नहीं है, अब नहीं रो। और हम लोग हम बता बोले रहे हैं हैं अभी तक हम लोग कि शाम के, देखिए शाम के मतलब 4 बज रहा है, हम लोग अभी तक खाना नहीं खाया। हम लोग हाँ, ऐसे ही माँ बेटी बैठे हम हुए तेज हैं। बोले हैं और कि मम्मा मम्मा ब्लॉगिंग नहीं करेंगी, वीडियो नहीं बनाएंगी मम्मा। हाँ, तेज तेज थोड़ा बोले हैं कि नहीं बनाएगी मम्मा ब्लॉग वीडियो, अगर आप 20,000 रुपये महीने का दें। तो वो बोले कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे। हम कहे 15,000 दीजिए, तो बोले कि नहीं दे नहीं दे पाएंगे। पाएंगे बीस तो हम हजार बोले बनाएंगी, तो ये क्यों नहीं बोली है, बोल्ड बनाएंगी। होके बोली है कि बनाएंगी, करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, और आप तो देंगे वो भी नहीं। तो हम अपनी मम्मा को, किसी की मम्मा जाके धूप में साइकिल नहीं चलाती हैं, और और वो हम पूरे अपनी मम्मा को बैग उठा के साइकिल पे रख के और धूप में जाके जलते हुए देखे हैं। इस कंडीशन में मेरी मम्मा जाके जलती हैं, तो मेरी मम्मा करेंगी। और वो क्या बोले हैं, बता रहे हैं आप लोगों से कि सुन करके कहीं ना कहीं बहुत कष्ट होता है। उनकी भाषा जो होती है ना, ऐसे शब्द उनके अंदर से निकलते हैं कि जो कि बर्दाश्त के बाहर हो, बर्दाश्त ही ना हो बिल्कुल। बस ऐसे ही बोले हैं। कि मैं तुमको मतलब छवि जो है ना वो घुट घुट के रोएगी, खून के आंसू रोएगी। अभी अभी हम मतलब कहाँ पे बहुत खुशी से जी रहे हैं, अभी हम घुट घुट के ही रो रहे हैं एकदम। हमको मतलब हमको खलता नहीं है कमी, लेकिन बहुत खलता है, लेकिन फिर भी बस हमको, हम अपनी मम्मा की बेटी हैं, हम ताकतवर बन के रहेंगे, हिम्मत से काम लेंगे। आपको जो बोलना है बोलिए। हाँ, हम फ्यूचर में रोएंगे, ठीक है रोएंगे। आप बहुत अच्छा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, दक्षिण दीजिए माथे खड़ा आशीर्वाद। होके कहा था टी ई खून के आंसू रही हैं, ये हम बहुत मंगल कानून पढ़ ले अटी। हम मंगलवार व्रत रहीला। अब व्रत में हम यही मनाते हैं कि ये घुट घुट के रोए। तो अपनी बेटी को बताइए, ऐसे कोई बोल सकता है? अपनी बेटी को कोई ऐसा बोलेगा? और ये यही बात सुन करके ऐसे ही रोते गई है, रोते गई है। और देखिए क्या होता है, कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ भी ठिकाना नहीं है कि क्या होता है। हम यहाँ पे हैं और हम बस, ये घर कैसे बना फ्रेंड्स, आप लोग ना जब बातें सुनेंगे, अभी तो कुछ नहीं है, मेरी संघर्ष की कहानी आगे से शुरू होती है। अभी तक तो मेरे आप लोग दुख भरी कहानी सुन रहे थे, और मैं अधूरे में अपनी बातों को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से डर के या यूट्यूब फैमिली वो से। बोल रहे थे कि जो अपने बाप का इज्जत नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता। तो हम तो तब उनसे नहीं पूछ पाए क्योंकि हम रो रहे थे, लेकिन अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो कमेंट में बता देंगे कि आप अपने पिताजी का कितना इज्जत किए थे। मेरे बाबा ये पूरा घर बनवाए, 4-4 बच्चों को अपने बनारस शहर में रह कर पढ़ाएँ, लेकिन आप हमारे लिए क्या किए? वो तो आपकी पूरी ज़रूरतों को पूरा किए, फिर भी आप क्या करते थे? आप हमेशा उनको गाली देते थे, मारने के लिए हाथ भी उठा लेते थे, हर बात में सुरेंद्र दुबे ऐसे कह के बोलते थे। लेकिन हम तो कभी ऐसा नहीं बोले ना। इतने सारे वीडियो पड़े हैं, लेकिन कोई भी वीडियो उठा के कोई देख ले तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ हम किसी भी तरह का उनको अब्यूज़ किए हैं या किसी भी तरह का कोई ऐसा वर्ड यूज़ किए हैं जो कि ख़राब हो, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। हाँ, हम एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं कि जो चीज़ गलत है उसके प्रति हम आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि जुल्म करने से बड़ा अपराध होता है जुल्म को सहना। हम क्यों जुल्म को सहें? मम्मा जुल्म को सही और मम्मा ये जल के घर है, राख हो गई, लेकिन हमको जुल्म को नहीं सहना है ना। हमको एक मिसाल बनना है। वो बोले कि आगे चल के तुमको ये होगा, कानून सिखाएंगे। कानून सिखाएंगे, तुम बहुत कानून पढ़ी हो ना, कानून पढ़ोगी ये वो। इससे हाँ बहस ठीक है, बता तो कोई रहे हैं, बात हम नहीं। लोग इसीलिए भागे फिरे रहते हैं। हम देवरानी की तरफ अपने, जब जितनी देर वो घर पे रहते हैं उतने देर हम अपने जाके देवरानी के पास, अपने देवरानी की हर तरफ बात जाके में रहते मेरे हैं। नानी को क्योंकि कहेंगे। इसलिए रहते हैं ना कि अगर मान लीजिए बैठे रहेंगे, बाई चांस उनसे बहस स्टार्ट हो जाए तो ये गवारा नहीं है। और परिवार है, बच्चे हैं, छुट्टी हुई है, इस समय बच्चों को भी मन होता है। वहाँ बहुत कंजेस्टेड है, बस हम लोग वहाँ दिन काट रहे हैं, हम वहाँ तो रो जहाँ ही हम लोग रहे रहते थे। हैं। आंटी की लड़की थी, वो भी एकदम बहुत ज़्यादा रो रही थी बच्चे हैं, एकदम। भाई बहन का प्यार है। और अभी से ये लोग अलग अलग हैं, परिवार है बहुत ज़्यादा। मतलब देवरानी मेरी प्रीति जो है ना, वो अपने बच्चों की तरह ही मेरे बच्चों को मानती है। और वो दीदी आ जाइए, पिछली बार हम लोग गर्मी की छुट्टी में नहीं आए, इस बार बस यही हुआ कि चलो
चलते हैं, लेकिन बस यहाँ पे है ना, तो ये धक 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 एकदम से कर रहा है। आज का जो भी था, हम कहे चलो, आज जब ये सब हुआ है शुरू, तो फिर हम बोले हैं कि चलो। लेकिन ये छवि बोली है, मम्मा आप कितने मेहनत से ये सब बनाई हैं। आगे वाला बरामदा जहाँ सुंदरकांड हुआ था वो नहीं बना था, वो हम अपनी मेहनत पे एक एक ईंट जोड़ के कैसे कैसे बनाए हैं। ये जो घर दिख रहा है, वो जो किचन दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं बना था फ्रेंड्स। ये मतलब उस किचन में वो रहता था, क्या कहते हैं, भूसा रहता था वहाँ पे। ये पूरा ईंट, जैसे कंकाल शरीर का वो होता है ना, मानव तंत्र, उसी तरह ये था। ना प्लास्टर हुआ था ना कुछ हुआ था। हम बहुत मेहनत से, मतलब कितना मेहनत इस घर को संजोने में किए थे कि आप लोगों से हम क्या ही बताएं। और कोई डायरेक्ट बोल दे कि चली जाओ यहाँ से, तो ऐसे ही बोले हैं कि यहाँ नहीं। तो ये बोल्डली बोली है कि नहीं, क्यों, देखिए, आपका जब हम जब तक छोटे थे, रहने का मन करेगा तब तक आप रहेंगी यहाँ। आप मेहनत की हैं, और इनका बनवाया हुआ घर ये नहीं है, ये मेरे बाबा का बनवाया हुआ है। जो भी आधा अधूरा था वो आप पूरा की हैं। ये क्या किए हैं, क्यों उनके कहने से आप चली जाएंगी, और क्यों उनके कहने से आप आएंगे। छुट्टी है, जब तक छुट्टी है तब तक हम लोग रहेंगे। लेकिन मेरा जी, बस ये जान लीजिए कि औलाद से हम हार जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं छोटे भी बड़े बन जाते हैं जब हमसे ज़्यादा बुद्धिमान ये है, हमारी बातों को हमसे ज़्यादा समझ रही है। जो भी दिशा निर्देश, मतलब इसके दिखाए हुए, हमारे दिखाए हुए रास्ते पे ये क्या जाएगी, हम इसके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो बस इसकी बातों को तो मानना ही मानना लेकिन है। मम्मा को लगता है ना, पापा को उसका बिल्कुल विपरीत लगता है। हम वो मतलब ऐसी ऐसी वो बात बोल देते हैं कि वो ये नहीं सोच पाते कि हम अपनी ही बेटी को ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हम भी ब्लॉग में बस ये जो रियलिटी थी, जो वो किए वही बोले। ये नहीं बोले कि आप ऐसा मम्मा के साथ किए, आप ऐसा मेरे साथ नहीं, तो आपके साथ भविष्य में ऐसा होगा ना हो हम लोग आपके साथ। कभी आप नहीं हमारे चाहेंगे। पिता हैं, लेकिन आप आप ये चीज़ कष्ट में बोल रही रहेंगे, है। आप कष्ट में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। लेकिन हम कष्ट में रहेंगे तो उनको अच्छा पता लगेगा, है, तभी ना वो हमारे डेली अंदर, प्रे करते हैं, तभी वो प्रे हमारे अंदर करते हैं। सबसे बड़ी कमी यही, हम इतने भावुक हैं ना, इतने भावुक हैं कि हम भूल जाते हैं सारी बातों को। सबसे बड़ी समस्या तो मेरी यही है कि हम पल में भूल जाते हैं, और इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं फ्रेंड्स। हर बात में नानी को कहना कि नानी ये की है, नानी वो की, नानी को गाली देंगे। नानी तो कुछ नहीं की, नानी हमेशा हमको यही आज सिखाई भी हैं, हाँकना बेटा उनको उसी पानी पुरा दो, जैसे चाय दो। पुराने समय में होता था। जैसे 3 साल पहले हम लोग गोरखपुर गए, उस टाइप से वो बातें करते थे। आज भी उसी लैंग्वेज में वो बात किए, और कहीं ना कहीं फिर बस हिम्मत करके ये ब्लॉग हम बना रहे हैं। हालांकि वो मतलब सीधे मना किए हैं। देखिए क्या होता है, हम यूट्यूब पे फिर अपना अगला वीडियो पोस्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये तो भगवान की मर्ज़ी, भगवान ही जाने, हम क्या जाने। लेकिन आज का जो भी समय मिला है, हम आप लोगों के बीच अपना ब्लॉग शेयर किए हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं क्या होता है। और बहुत डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।